शिक्षा की बात होती है, जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी वो कुछ बन पाएंगे, तो हम सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देंगे। महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, दूसरों के साथ नहीं है। और जितनी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के साथ महिलाओं की है, 50% आरक्षण जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, 50% महिलाएं यहाँ से सरपंच है। और किसी से भी मिलके देख लो, अगर सुरक्षित नहीं होती वो सरपंची की। किसान भाई हैं, वो हमारे खुद के भाई हैं, तो वो हमें अन्न देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने MSP पे गेहूँ खरीद रहे हैं, सब काफ़ी फसलें खरीद रहे हैं और सभी किसानों के खाते में 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। चाहे उसका आधा किला ज़मीन का हो, चाहे 1 किला ज़मीन का हो, चाहे 2 किला ज़मीन का हो, सभी को 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। आज तक 75 साल का रिकॉर्ड पिछला उठा लो और 10 साल का हमारा उठा लो, तो जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया कोई सरकार ने नहीं किया है। और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हम इस समय नारायणगढ़ पे यहाँ पे डॉक्टर पवन सैनी जी की वाइफ लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और महिलाओं से मिल रही हैं और वोट डालने की अपील कर रही हैं कि पवन सैनी जी को विधानसभा पहुँचाया जाए। मैम, आप गांव-गांव जा रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से पूरे नारायण वासियों को नमस्कार करती हूँ, राम राम करती हूँ। और जहाँ जहाँ मैं अभी तक गई हूँ, सभी गांव से मुझे अच्छा समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। और मैंने डॉक्टर पवन सैनी जी के लिए वोट की अपील की है, तो सभी महिलाओं ने मुझे बहुत प्यार दिया है, समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है। और मैं सभी नारायण वासियों को यही अपील करूंगी, आने वाली 5 तारीख को कमल के बटन दबाकर डॉक्टर पवन सैनी जी को विधानसभा भेजने का काम करें। धन्यवाद। अच्छा मैम, एक बात है कि लगातार महिलाओं की बात आप कर रही हैं और एक महंगाई की बात उठती है। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बहनों के लिए 50% आरक्षण सरपंची में दिया है, तो महिलाओं में बहुत उत्साह है। और दूसरी बात महंगाई की बात, इतनी महंगाई तो है नहीं वैसी लोगों। हाँ, सिलेंडर का था महिलाओं को कि हमारे सिलेंडर महंगा है, लेकिन अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 500 रुपये सिलेंडर कर दिया, 300 रुपये सब्सिडी हमारे अकाउंट में आती है और सभी महिलाओं इस बात से बहुत खुश हैं। अच्छा मैम, हरियाणा में देखा जाता है जो किसान जो लोग हैं वो ज़्यादातर नाराज़ बताए जाते हैं, तो किस तरह से आप उनके कोई बात निकल के आ रही, कोई बात कर रहे हैं किसान? मैं तो ये ही कहूँगी, जो मेरे भाई किसान भाई हैं, वो जो किसान भाई हैं वो हमारे खुद के भाई हैं, तो वो हमें अन्न देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने MSP पे गेहूँ खरीद रहे हैं, सब काफ़ी फसलें खरीद रहे हैं और सभी किसानों के खाते में 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। चाहे उसका आधा किला ज़मीन का हो, चाहे 1 किला ज़मीन का हो, चाहे 2 किला ज़मीन का हो, सभी को 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। आज तक 75 साल का रिकॉर्ड पिछला उठा लो और 10 साल का हमारा उठा लो, तो जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया कोई सरकार ने नहीं किया है। मैं पूरी चौड़ी छाती करके कह सकती हूँ कि 10 साल के गर्व के साथ और गारंटी के साथ जो भी हमने गारंटी दी है वो पूरी करने का काम किया है। अच्छा मैम, विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी तानाशाही है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, क्या कहें? आप दूसरी सरकार को उठा लो और हमें उठा लो, जितनी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, दूसरों के साथ नहीं है। और जितनी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के साथ महिलाओं की है, 50% आरक्षण जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, 50% महिलाएं यहाँ से सरपंच है। और किसी से भी मिलके देख लो, अगर सुरक्षित नहीं होती वो सरपंची क्यों लड़ती। पहले महिलाएं घर बैठी रहती थी, अब घर घर जाके प्रचार कर रही हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। और नरेंद्र मोदी जी आने वाले टाइम में इनको पूरा, ये तो अभी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, अब दिखाएंगे हम, अब 10 दिन के बाद आपको रिजल्ट खुद नजर आ जाएगा। मैम, जनता सब बता देगी। मैम, आपने महिलाओं की बात की, लक्ष्मी योजना की बात की, 21 रुपये देंगे। तो मैम, जब पवन सैनी जब यहाँ से नारायणगढ़ चुनाव बने, तो यहाँ की नारायणगढ़ के लिए आप क्या है जो सबसे पहले करना चाहेंगे? जो क्या चीज़ यहाँ पर रहेगी जो सबसे पहले आप उसी को करना? मैं तो, जो मेरे भाई यहाँ नारायणगढ़ वासी हैं, जैसे ही हमारे पास आएंगे हमें बताएंगे क्या क्या यहाँ चाहिए, हम सब कुछ लाएंगे, स्कूल पे काम करेंगे। पहले तो सबसे पहले शिक्षा की बात होती है, जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी वो कुछ बन पाएंगे, तो हम सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देंगे, फिर हम स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, फिर हम गांव के विकास पे ध्यान देंगे, ताकि गांव का विकास होगा तो जनता का विकास होगा। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगी। क्या संदेश देना चाहेंगी नारायणगढ़ वासियों को? मैं नारायणगढ़ वासियों को यही कहूँगी, सभी एकजुट होके एक दूसरे का साथ देके घर घर जाके माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए और भाई डॉक्टर पवन सैनी जी के लिए वोट की अपील करें और कमल का फूल खिलाएं।
और जब कमल का फूल लक्ष्मी माता लक्ष्मी उसके ऊपर बैठी है, वो सारे खिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक मिनट मैडम, आप लोग ने समर्थन किया मैडम का यहाँ पे, तो कैसा लगा और क्या आप लोग चाहते हैं, क्यों आप लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने जो काम किया 10 साल में 70-75 साल में कांग्रेस ने कर नहीं पाई, और जो सुविधा जो है अपना बीजेपी में वो कांग्रेस में कभी नहीं मिली। कांग्रेस ने हमें दुरुपयोग किया है, हमारी वोट ली और हमारे साथ कोई बातचीत नहीं करी। बीजेपी ने हमारे साथ में बहुत बढ़िया बर्ताव किया, बहुत विकास हुए। अब जैसे बहन जी बता रही थी कि भाई सबसे पहले हर देश को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा ज़रूरी है, जब बच्चे पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। उसके बाद में हमें स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ती है, स्वास्थ्य के लिए भी काम करेंगे। उसके बाद में बेरोज़गारी, बीजेपी की सरकार में बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट बनी और बनाने का प्लान है। बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में भी ऐसा ही करेंगे, हर शहर में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट लगाएंगे और स्थानीय लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे। कहाँ से आप, यहीं से हैं कि बाहर से? नहीं, मैं गोहाना से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी, डॉक्टर पवन सैनी के समर्थन में हम यहाँ आए हैं। हमारी पूरी टीम आई हुई है 2-3 दिन से, और आज जाएंगे, कल 2-3 दिन के बाद फिर आएंगे हम यहाँ। हाँ जी, क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पे? मैं यहाँ पर डॉक्टर पवन सैनी का व्यक्तित्व को देख करके बहुत अच्छा, जितना इनका मिलनसार है, और मैं तो ये कहूँगा कि हल्का वासियों का कि हम सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दी है। देखिए, हम कहाँ गोहाना से, और उनके व्यक्तित्व को देख करके हम ये मानता हूँ कि मैं उनको अच्छी भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। और पवन सैनी का नाम, दूसरा नाम है विकास। बस ये क्या कहें, मैं सब जगह से पवन सैनी जी के लोग यहाँ समर्थन में आए, क्या कहेंगे जी? मैं सभी का धन्यवाद करूंगी। पूरे हरियाणा के लोग हमारे समर्थन में आए हुए हैं और सभी अपने भाई डॉक्टर पवन सैनी जी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आप इतनी गर्मी में और सबके प्यार और सब आप इसमें कैद कर रहे हो और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आपका क्या कहें सरपंच साहब, आप लोग समर्थन कर रहे हैं और उनको बुला के स्वागत कर रहे हैं? डॉक्टर साहब के यहाँ आने पर ना जी इतनी खुशी है हमारे को, इतनी तो हमारे सीएम साहब जो थे हमारे कैंडिडेट, इतनी खुशी नहीं थी जी। इनका जो काम करने का तरीका है जी, वो हमने पता किया है जी, और हमने मतलब खुद भी महसूस किया है जी। तो इससे बड़ा तो हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता जी। हम देखो, बुराई नहीं करते अपने सीएम साहब की, पहले हमारे कैंडिडेट थे जी, लेकिन ये इनके आने से हमारे मन में भारी उत्साह है जी, बहुत ज़्यादा। क्यों भारी उत्साह, क्या वजह? काम करने का तरीका बहुत अच्छा है जी, हमारी रिश्तेदारी है उधर, हमने पता किया जी। हम तो बड़े उत्साहित हैं जी, भी कभी ये एमएलए बना और कभी इनसे काम कर रहे हैं जी। अच्छा, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए आप बात करें कि मुद्दे तो पवन देखो जी, सैनी? ऐसा है जी, 70 साल में कांग्रेस ने हमारे गांव में एक भी काम नहीं किया जी, कोई भी बड़े काम जी। हमारे गांव की 25 फुट की फिरनी है जी, और गांव में मेरे ख्याल में जी 2.5-3 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने लगाया जी। हमारी, मैं विपक्ष को चुनौती देता हूँ जी, भी हमारे गांव में खड़े होकर बता दे भी कोई बड़ा काम क्यों एक भी, ठीक है जी। हर सारे काम नायब सिंह के माध्यम से जी हमने, उन्होंने हमारे किए हैं जी। बीजेपी सरकार का मैं धन्यवाद दूँ इसके लिए, ठीक है जी। मेरे को आप मौका मिला मेरे को आज धन्यवाद करने का बड़ा, तो मैं इसके लिए बड़ा खुश हूँ जी, ठीक है जी। तो आपने सुना, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने काम नहीं किए वो काम बीजेपी सरकार ने किए, और अच्छे कामों की वजह से लोग बीजेपी को और आने वाले समय में ही बीजेपी की सरकार बनाएंगे। यहाँ पे पवन सैनी जी की वाइफ आई, उन्होंने लोगों से मिला, सबसे बात करी, और जो बाहर से लोग आए उनका धन्यवाद किया। अब आप लोग क्या राय इस वीडियो के लिए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।